नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दानिश। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। मध्य प्रदेश के खरगोन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आपके एक वोट ने 500 साल की प्रतीक्षा खत्म करने भगवान राम का भव्य मंदिर बना दिया। ये तो ट्रेलर है, अभी तो बहुत कुछ करना है। उन्होंने कहा कि मैं आज आपसे विकसित भारत के संकल्प के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूँ। नर्मदा तट पर रहने वाले मांगने वाले को निराश नहीं करते और मैं आज आपसे मांगने आया हूँ। देश में आग लगाने की बातें कर रहे हैं। भाई और बहनों, कांग्रेस को, इंडी गठबंधन को न हमारी आस्था की परवाह है और न ही देश हित की परवाह है। राष्ट्र विरोधी बातें करने में तो कांग्रेस के लोगों में होड़ लगी है, होड़। वोट के हर चरण के बाद कांग्रेस का पाकिस्तान प्यार चरम पर पहुंच रहा है। इन लोगों के बयान हैरान करने वाले हैं। कांग्रेस के एक पूर्व सीएम ने कहा कि हमारी सेना आतंकी हमले करती है, पाकिस्तान तो निर्दोष है। क्या ये देश का नागरिक ऐसी बातें सुन सकता है क्या? हमारी सेना का ये अपमान है कि नहीं भाई? कांग्रेस के एक और बड़े नेता ने उनकी बेशर्मी देखिए। उन्होंने कहा कि मुंबई आतंकी हमले में भी पाकिस्तान का हाथ नहीं था। क्या आप इस बात को मानते हैं क्या? कोई मानेगा क्या? अरे दुनिया के किसी देश का व्यक्ति मानेगा क्या? कांग्रेस के साथी दल के एक और नेता भारत को धमकी देते हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई है। बताओ, मैं तो कांग्रेस के शाहजादे से पूछूंगा, जरा ये बताओ भैया, आपके साथी ये सब बोल रहे हैं, इनकी मंशा क्या है? ये आखिरकार अचानक एक साथ चारों तरफ से सीनियर लोगों की आवाज क्यों आने लगी है? पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत और हमारी सेना से इतनी नफरत, और इसलिए जम्मू कश्मीर के कुलगाम के रेडवानी पाइन इलाके में देर रात सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस और सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। वहीं मैं आपको बता दें कि 4 मई को भारतीय वायुसेना के काफिले पर आतंकवादी हमले के बाद सुरनकोट से जरान वाली गली इलाके में बड़े स्तर पर सुरक्षा बलों के जवान अभियान चलाकर आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच शुरू करने की सिफारिश की है। एलजी को मिली शिकायत में आरोप लगाया गया था कि राष्ट्रीय संयोजक के रूप में केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के लिए प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस से फंड ली। एलजी ऑफिस से मिली जानकारी के अनुसार 1 अप्रैल 2024 को वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन ऑफ इंडिया नाम की संस्था के राष्ट्रीय महासचिव आशु मोंगिया ने एलजी को लिखित शिकायत दी। उन्होंने आम आदमी पार्टी को मिले फंड्स और उनके स्रोत की गहन जांच करने की मांग की थी। It's hardly been a secret that Arvind Kejriwal and his party have had strong links with Khalistani sympathizers, with Khalistani supporters. And now if you look at the complaint, you will realize that it contains a video where the leader of Sikhs for Justice, the banned terror outfit, his head, Panun, actually is saying and disclosing that Arvind Kejriwal has got close to $16 million from 2014 to 2022 in lieu of a release letter or letter for clemency for Devinder Pal Bhullar, a terrorist convicted by Tata Court in the Delhi bomb blast case. And if you look at the letter that has been written by Arvind Kejriwal to the then President Pranab Mukherjee, you will realize that he has indeed written a letter asking for clemency and leniency
in the commutation of the sentence given to this dreaded terrorist, Bhullar. Not just that, if you see and closely examine the evidence that has been provided by the complainants, you will realize that Arvind Kejriwal has actually had meetings at the Gurudwara, Richmond Hill, New York, and has met some of the same Sikh separatist leaders. And there are pictures of the same. And not just that, there has been communication between the two. And there are many photographs and evidence of communication between the two. So I think it's a very serious matter. NIA should investigate it. And it is something that is really scary to even think about, that there is a political party in this country which accepts terror funding, which is actually all right with the idea of taking funds from all those anti-India organizations which are banned in India and will do so and actually ask for clemency for dreaded. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के कालाबुर्गी पहुंचकर वोट डाला। खड़गे के साथ उनकी पत्नी राधाबाई खड़गे भी मौजूद थी। दोनों ने वोट डालकर स्याही लगी उंगली के साथ तस्वीर खिंचाई। इससे पहले खड़गे ने मीडिया से बात भी की। सभी बिजनेसमैन, गरीब तबके के लोग भी सभी मिलके इस बार हम कांग्रेस को जिताएंगे। लास्ट टाइम हमारे से गलती हो गई, ये पश्चाताप भी वो कर रहे हैं और पश्चाताप करके उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि कांग्रेस पार्टी को इस बार हम जरूर लाएंगे और भारी बहुमत से चुन के देंगे, ये सबका कहना है। 57 मुस्लिम देश एक मंच पर जुटे हुए थे। इसी बीच पाकिस्तान ने इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए कश्मीर पर भारत को घेरने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान खुद मुंह के बल जा गिरा। दरअसल OIC के 15वें शिखर सम्मेलन में सदस्य देश जब गाजा में इजराइल के हमले पर बात कर रहे थे, तब पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपना एजेंडा साधने में लगा था। रविवार को सम्मेलन में पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों के सामने कहा कि भारत में चल रहे लोकसभा चुनाव के दौरान नेता पाकिस्तान विरोधी और इस्लामोफोबिक नैरेटिव गढ़ रहे हैं, जो कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है। झारखंड में सोमवार को कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर ईडी के अधिकारी भी हैरान रह गए। दरअसल एक नौकर जिसकी सैलरी 15,000 रुपए के घर में नोटों का पहाड़ मिला। 3 कमरों में बंद अलमारियां थी जिनके कैश ही कैश भरे पड़े थे। ईडी ने सुबह 4 बजे से ही कई जगहों पर छापेमारी शुरू कर दी थी, लेकिन जब अलमारी से नोटों के बंडल निकलने लगे तब बैंक अधिकारियों से संपर्क कर कैश गिनने वाली मशीनें मंगाई गई। देर रात तक नोटों की गिनती पूरी हुई। कैश गिनते गिनते मशीनें गर्म हो गई, लेकिन ईडी को सिर्फ नौकर के घर से नहीं पैसे मिले, बल्कि मालिक निजी सचिव भी घर में कैश रखा हुआ था। ईडी ने उसे जब्त कर लिया है। इस कार्यवाही में गहने भी बरामद किए गए। लोकसभा चुनाव को लेकर AIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी की ताबड़तोड़ रैली जारी है। इस बीच ओवैसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ओवैसी एक शायर की शायरी पर तुकबंदी कर रहे हैं। इस पर जनता का जोश हाई हो गया और उन्होंने भी तुकबंदी का साथ दिया। देख लीजिए वीडियो। हमारे हरि सिंह शायर है हैदराबाद। हरि सिंह क्या बोले? अम्मा बाबा को भूल गया हौरे, सास ससुरे में घुल गया हौरे। अब मेरे साथ शुरू करो तुम लोग आखिर के। सारी जनता को हौला बना रहा, हिंदू मुसलमान को लड़ा रहा, शादी करके जोरू को भगाता, NRC बोल के हमको डराता, बार बार बाहर का दौरा करता, जनता के पैसे बर्बाद करता, कातिल और जानियों को छोड़ता, बेगुनाहों को कैद करता, मंगल सूत्रों की झूठी अफवाह उड़ाता, गरीब लोगों का मजाक उड़ाता, लोगों को तकलीफ दे के खुश होता, चौकीदार बन के उछल रहा, अपनी औकात भूल गया। ये हुआ तो 13 के दिन मैं और कौसर आके नहीं बोलना अरे हो रे क्या हो रे, ये तो नहीं होगा ना, नहीं होगा ना, ये नहीं होगा ना, निकलेंगे ना आप लोग।
पुरअमन तरीके से जाइए। सुबह 7 बजे से शाम में 6 बजे तक पोलिंग, 7 बजे से सुबह 6 बजे। हाँ, जोहर की नमाज है मानता हूं, असर की नमाज है, 5-6 मिनट लगते, नमाज पढ़ो, फ्रेश होके दुआ करके फिर पोलिंग, दे दबा के पोलिंग होना। पोलिंग बूथ में जाइए, अपने शनाख्ती कार्ड लेकर जाइए। और मशीन में भी खुदा की कुदरत देखो आप, मशीन में पहला नाम किसका है? असदुद्दीन ओवैसी पतंग का पहला नाम, नंबर 1। तो नंबर 1 पे बटन दबाना, आवाज आएगी, बाजू की मशीन में एक चिट्ठी निकलेगी, चिट्ठी पे पतंग का निशान होगा, जो आप वोट बटन दबाए उसको देखिए 30 सेकंड तक, फिर वो चिट्ठी उसी मशीन में गिर जाएगी। तो मेरी आप तमाम लोगों से अपील है कि 13 तारीख के दिन आसमानों में क्या नजर आएगा, 13 तारीख के दिन दिलों में क्या पुकार होगी, 13 तारीख के दिन आप लोग क्या करेंगे? छुट्टी मनाएंगे या पतंग को कामयाब करेंगे? और 13 तारीख को अपने साथ अपनी बेगम को लेके जाएंगे और बेगम को वादा करो, तुम मेरे साथ चलो, 14 के दिन अपन जाके आइसक्रीम खाएंगे। वादा करेंगे या डरेंगे? या तो आइसक्रीम या फिर अपना जो भी खाते हो। एक दिन अम्मा को लेके जाएंगे साथ में, अम्मा को मनाना है तो मनाएंगे अम्मा को, अब्बा के पैरा पकड़ के बोलेंगे अब्बा चलो आज। अब्बा बोले चल जा माटी मिले तू जा, बोलते अब्बा को बोला मारो अब्बा, मगर आपको चलना है। पूरों को लेके जाओ मेरे भाई, ऐसा दिखना कि ईद का माहौल है। इंशाल्लाह दिखेगा ना, ईद का माहौल दिखना, पूरे दबा के जाना, दबा के बटन दबाना, 7 बजे से शाम में 6 बजे तक खाली टी 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 की आवाज आना, और इंशाअल्लाह ताला एक भारी अक्सरियत के साथ आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। उत्तराखंड में सुलग रहे जंगलों की आग बुझाने के लिए वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया है। सोमवार को वायुसेना ने हेलीकॉप्टर से पौड़ी के डोब श्रीकोट के जंगल में लगी आग को बुझाने को पानी का छिड़काव किया। हेलीकॉप्टर से पानी अलकनंदा नदी से लिफ्ट किया गया। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि जंगलों में बार बार आग लगने की घटनाओं में पकड़े जाने वाले व्यक्तियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा और ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। पिछले साल से शुरू हुआ इजराइल हमास युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इजराइल की राफा पर नजर टिकी हुई है। यहाँ किसी भी वक्त इजराइल हमला बोल सकता है, जिसको देखते हुए इजरायली सेना ने सोमवार को फिलिस्तीनियों से पूर्वी राफा को खाली करने का निर्देश दिया है। वहीं हम आपको बता दें कि यहाँ 10 लाख से अधिक युद्ध विस्थापित फिलिस्तीनियों ने शरण ली रखी। अरबी संदेशों, टेलीफोन कॉलों और फ्लायर्स के लिए इजरायली सेना फिलिस्तीनियों को 20 किलोमीटर दूर विस्तारित मानवीय क्षेत्र कहे जाने वाले स्थान पर जाने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिमी बंगाल में बारिश की चेतावनी जारी की। इससे मतदाताओं को थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है। वहीं मौसम विभाग ने कर्नाटक के कुछ जिलों में आज लू के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में आज मतदान हो रहा है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।